हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजी क्लासेस पे। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का 2019 का जो पीवाईक्यू है उसको आज हम लोग करने वाले हैं। दोस्तों, जितने भी पीवाईक्यू हैं जो 2016 से स्टार्ट हुए हैं, हम लोग 16, 17, 18, उसके बाद आज हम लोग कर रहे हैं 2019। ये सीरीज चलती जा रही है। इससे आपको बहुत फायदा होगा। जो भी आपके प्रश्न आएंगे वो इसी के बेस पे आपको देखने को मिलेंगे। तो ये मत देखिए कि ये प्रश्न आसान है या कठिन है। जैसा प्रश्न है उस तरह का हूबहू आपको बस देखने को मिलेगा। कुछ उसमें चेंजेस हो सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का सबसे पहला प्रश्न, 2019 का प्रीवियस ईयर प्रश्न। सबसे पहले आप दिख रहा होगा, पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित का अपवर्त्य बताइए। हमें क्या बताना है? अपवर्त्य। अब समझते हैं कि अपवर्त्य होता क्या है। अगर हम सीधी भाषा में बात करें कि अपवर्त्य का मतलब, तो एक हम हमारे लिए एक वर्ड आता है जिसको हम लोग कहते हैं गुणज, जिसको हम जानते हैं, क्या जानते हैं? गुणज। अर्थात जो गुणज होता है यानी जो मल्टीपल है, ठीक है, मल्टीपल जो है हमारा, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? अपवर्त्य भी कहते हैं। ठीक है। हमें 9 का निकालना है। तो ऐसा देखना होगा कि 9 के पहाड़े में कौन कौन सी ऐसी संख्याएं हैं जो हमारे आ रही हैं। जैसे पहला अगर हम देखें तो 9 आ सकता है, 9 दूनी 18 आ सकता है, 9 तिरी 27, 9 चौके 36। इस तरह से जो कंटिन्यू चलता जाएगा, वो सारे जो सीरीज होंगे वो क्या होंगे? इसके आंसर हो सकते हैं। ऑप्शन देखते हैं। पहला दिया 1, 9, 11, 13, ये नहीं हो सकता है। दूसरा है 9, 18, 27, 26, यानी कि बी नंबर ऑप्शन सही है। 3 नंबर देख लेते हैं कि 3, 6, 9, 12, ये भी ऑप्शन गलत है। 18, 21, 25, 30, ये ऑप्शन गलत है। यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो आपका करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि 30 और 40 के बीच की अभाज्य संख्याएं बताइए। अब हमें अभाज्य संख्या बतानी है। सबसे पहले हम देखते हैं कि अभाज्य संख्या होती क्या है। अगर हम हिंदी में बात करें तो ये हमारा अभाज्य संख्या, और इंग्लिश में इसको हम देखें तो ये होता है हमारा प्राइम नंबर। क्या होता है? प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर का मतलब ये होता है कि वो नंबर जो सिर्फ अपने ही पहाड़े में आए, बाकी किसी के पहाड़े में न आए। इसका मतलब है कि वह एक से डिवाइड हो, बाकी किसी अन्य संख्या से डिवाइड न हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। हमें यहाँ पे दिख रहा होगा पहला 33, 33 जो है वो 11 से डिवाइड हो जाता है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पे भी 33 शामिल है, ये ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ 39 जो है वो 13 या 39, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो जो हमारा ऑप्शन होगा वो होगा सी नंबर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है वो आपका करेक्ट है। यानी 31 और 37 ये किसी के पहाड़े में नहीं आते हैं। ये दोनों जो क्या है? अभाज्य संख्या है, 30 और 40 के बीच में। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जो आपका 5 देखने को मिलेगा, उसमें आपको एक एक नंबर टिक करना है। 4 ऑप्शन दिए होंगे। अब यहाँ थोड़ा हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि 3 संख्याएं हमारी 1 संबंधी 2 संबंधी 3 के अनुपात में है। अगर उसका एचसीएफ जो है 12 है, तो तीनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे अनुपात जो हमारा कितना है। तो 1, 2, 3। ठीक है। अब एचसीएफ का मतलब ये होता है कि वह संख्या है ना, जो दी गई संख्या को क्या कर दे? पूरी तरह विभाजित कर दे। यानी कि जो हमारा एचसीएफ होता है, मौसा जो होता है, उसका मतलब ये होता है कि जो भी ऑप्शन आपको दिया होगा, यानी जो तीनों संख्याएं होंगी उसको क्या करेगा? आसानी से काट सकता है, मतलब पूरी तरह से विभाजित कर सकता है। तो अगर हम देखें तो अगर 12 यानी कि एक संख्या जो पहला होगा उसका 1 आ रहा है, इसका मतलब 12 से वो कटा होगा कितने बार में? एक बार में। तो पहला तो हो गया 12। दूसरा जो होगा वो 2 बार में कटा है, इसका मतलब हो गया 12 दूनी 24। 12 से विभाजित होगा वह 3 बार में, यानी 12 तियाई 36। यानी कि जो हमारे ऑप्शंस बनेंगे वो बनेगा 12, 24 और 36। ये हमारे क्या हो जाएंगे? संख्याएं हो जाएंगी जो हमसे पूछा है। अगर इसको हम देखें, कटा के देखें, तो ये हमारे जो अनुपात बनेगा वो कौन सा अनुपात बनेगा? तो 12 का में 12, 12 दूनी 24, 12 तिहाई 36। यानी अनुपात 1 संबंध 2 संबंध 3 का अनुपात बन रहा है। यानी हमारी संख्याएं क्या होंगी? 12, 24 और 36। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि किसी कक्षा में 30 छात्रों में से 80% जो छात्र हैं वो क्या हो गए हैं? पास हो गए हैं। तो पूछा है कि ये बताइए कितने बच्चे पास हो गए हैं। मतलब प्रतिशत में हमें पता है, हमें संख्या में बताना है कि कौन कितने बच्चे हैं जो पास हो गए हैं। सबसे पहले हमको पता है कि टोटल बच्चे हमारे पास 30 हैं। 30 में से कितने पास हुए हैं? तो 80% पास हुए हैं। तो 30 का 80, अब प्रतिशत हटेगा तो बटे में क्या आएगा? 100। याद रखिए, जब भी प्रतिशत हटता है तो बटे में 100 आता है। अब इसको हम लोग भाग लगाएंगे। एक जीरो से एक जीरो ये कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 8 तरीके हो गया 24। यानी कि ये 24 बच्चे जो हो गए वो क्या हो गए? पास हो गए। तो अगर नंबर की बात करें तो 24 बच्चे हो जाएंगे। ठीक है। लेकिन अगर यही प्रश्न थोड़ा सा बदल देता
कितने बच्चे फेल हो गए। तो अगर फेल की बात करता तो हमको क्या करना पड़ता, 30 में से 24 क्या कर देते, माइनस कर देते, तो हमारा आंसर कितना आ जाता, 6। यानी कि 6 बच्चे जो हो जाते वो क्या हो जाते, फेल हो जाते। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका, करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5, ये वस्तुनिष्ठ का पांचवा लास्ट प्रश्न है। यार 18% का भिन्न रूप क्या होगा। सबसे पहले हमारे पास है 18%, हटता है तो बटे में आता है 100। 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 9 18, 2 से घटाएंगे तो 2 से 50 बार में। अब कोई ऐसी संख्या नहीं है जो 9 को और 50 को एक साथ विभाजित कर दे, तो जो हमारा ऑप्शन बनेगा वो बनेगा 9 बटा में 50। अब हमें दिख रहा होगा 9 बटा 50 किस में है, ये है 50 बटा 9, ऑप्शन गलत है। 50 बटा 18 ये भी गलत है। 3 बटा 50 ये भी ऑप्शन गलत है। ऑप्शन नंबर डी क्या है आपका, करेक्ट है, यानी कि 9 बटा में 50। दोस्तों इतना होगा, उम्मीद होगा पांचों में 5 आप देखे होंगे, आपका कितना स्कोर हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 6 की तरफ। प्रश्न में जो 6 कह रहा है कि 3 अंकों की वह सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या बताइए जो 3 अंक में होनी चाहिए, यानी ऐसी संख्या हमें बतानी है। अच्छा, प्राकृतिक संख्या क्या होती है इसको भी समझ लीजिए। तो जो प्राकृतिक संख्या होती है इसको हम लोग कहते हैं नेचुरल नंबर इंग्लिश में, ठीक है। अब नेचुरल नंबर का मतलब होता है कि वह संख्या जो हमें गिनती के लिए इस्तेमाल की जाती है, जैसे 1 2 3 4, और ये कहाँ तक जाती है, तो ये अनंत तक जाती है, यानी कि ये इनफाइनाइट तक जाती है। अगर कोई पूछे ये बताओ कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, तो वो हम बता देते हैं 1। क्या कहेंगे, सबसे छोटी संख्या बताइए। लेकिन अगर यही प्रश्न कह दे कि सबसे बड़ी संख्या बताइए, तो हम लिख सकते हैं इनफाइनाइट। क्या लिखेंगे, इनफाइनाइट, यानी हम उसको निकाल ही नहीं सकते हैं, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा, यहाँ पे 3 अंक की होनी चाहिए और वो भी सबसे छोटी होनी चाहिए। तो हमें पता है कि सबसे बड़ा जो 99 होता है वो बड़ी संख्या होती है किसकी, 2 अंकों की। तो हमें कितने की बतानी है, 3 अंकों की। तो अगला नंबर क्या है, 100। यानी 100 जो है वो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है। तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 100। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की। कह रहा है कि 35 सेंटीमीटर यानी 35 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त का परिमाप बताइए। अगर हमारे पास एक वृत्त दिया है ऐसे, फिर यहाँ पे एक सेंटर है, इसका मतलब यह है कि यहाँ से एक व्यास जा रहा है ऐसे, ये सेंटर से होते हुए व्यास जा रहा है, ठीक है। तो इसका जो मान दिया है वो दिया है 35 सेंटीमीटर, ये हमारा व्यास है। क्या है, व्यास है। तो अगर व्यास दिया हो तो त्रिज्या हम सबसे पहले निकालेंगे, क्योंकि परिमाप निकालने के लिए त्रिज्या की जरूरत पड़ती है। तो त्रिज्या बराबर सूत्र होता है, त्रिज्या बराबर सूत्र होता है व्यास बटा में 2। क्या होता है, व्यास बटा में 2। अब हमारा व्यास कितना है, तो व्यास हमारा है 35, 35 बटा में 2 हो गया, ये हमारा सेंटीमीटर क्या हो गया, त्रिज्या हो गई। हमें क्या निकालना है यहाँ से, परिमाप। तो परिमाप का फॉर्मूला होता है, वृत्त का जो परिमाप होता है उसका फार्मूला होता है 2 पाई आर। तो अब यहाँ देखिए 2 पाई की वैल्यू होती है 22 बटा में 7, इंटू आर की वैल्यू हमारा दिया है कितना, 35 बटा में 2। 2 से ये 2 कट गया, 7 से घटाएंगे तो 7 पाँचे 35, ये कट गया, और 22 पाँचे होता है कितना, 110। यानी जो हमारा आंसर आएगा वो आ जाएगा 110 सेंटीमीटर। जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 110 सेंटीमीटर, ये क्या रहेगा, आंसर रहेगा। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। ये परिमाप याद रखना है, परिभाषा क्या होती है, इसका जो फार्मूला होता है वो होता है 2 पाई आर। पाई की वैल्यू हमेशा 22/7 लीजिए। अगर डेसिमल में लेना चाहते हैं तो 3.14 ले सकते हैं, यानी कि पाई की वैल्यू 3.14 भी ले सकते हैं अगर डेसिमल में लेना हो तो। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8 की तरफ। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है कि 24/7 को दशमलव संख्या में बदलिए, यानी ये संख्या अभी जो है वो भिन्न रूप में है। भिन्न रूप में है इसका मतलब अंश और हर हमारे पास है, तो हमें क्या निकालना है, इसको दशमलव रूप निकालना है। तो अगर हमारे पास दिया गया है 24, ठीक है, 24 अब बटे में कितना दिया गया है, 7। हमें हर से हमेशा अंश में भाग लगाते हैं, तो हर हमारे पास कितना है, 7। अंश जो है हमारा 24 है, तो हम इसे भाग लगाएंगे, तो 7 तरीका 21, यानी कि हो गया 21। 2 में से 2 कट गया, 4 में से 1 गया 3, और यहाँ से जब हम बात करेंगे दशमलव की, तो यहाँ पे क्या लगेगा, एक जीरो लग जाएगा, तो आ जाएगा 7 चौक 28। कितना हो गया, 7 चौक 28, यानी कि हो गया 10 में से 8 गया 2, यहाँ हो गया कट। फिर पॉइंट लगाए हैं तो जीरो बढ़ा सकते हैं, तो यहाँ पे फिर कर देंगे 7 दूनी 14। इसका मतलब हो गया हमारा आंसर नीचे आ जाएगा
6, यानी कि शेषफल जो हमारा आया कितना 6, हम यहीं तक रहने देते हैं। अब यहाँ पे जो हमारा आंसर है, अगर डेसिमल की बात करें तो आंसर आ जाएगा हमारा 3.42। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। दोस्तों जितने प्रीवियस ईयर से अगर आप उसको अच्छे से कर लेते हैं तो आपका एग्जाम बहुत अच्छे से निकल जाएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। करें किसी तल पर स्थित एक रेखा में कितनी बिंदुएं हो सकती हैं। देखिए अगर हम रेखा की बात करें तो अगर हम देखें तो ऐसे बिंदु जो होती है लाइन जाती है इस तरह से, अगर होते हुए जा रही है ये, तो अगर हम दूर से देखें, ठीक है, तो ये हमको एक लाइन दिखेगा, है ना। लेकिन वास्तव में क्या है, एक बिंदी है। ये सारी बिंदी आपस में क्या है, कनेक्टेड है। यानी हम कह सकते हैं कि एक तल पे अगर एक रेखा जा रही है तो उस रेखा में अगर बिंदु की संख्या पूछी जाए तो अनंत होती है। कितनी होती है, अनंत होती है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये सारी जो बिंदी है इसी से क्या बना है, रेखा बना हुआ है। ऐसे बनता हुआ ये क्या होता है, देखा जाती है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की तरफ। प्रश्न नंबर 10 में कह रहा है कि कौन सा अनुपात जो है हमारा बड़ा है। हमारे पास दो अनुपात दिया है, तो अनुपात को हम लोग बटा में लिख सकते हैं, यानी 2/3, और दूसरा दिया है 5/8। इसमें से बताना है कि कौन सा बड़ा है। अगर ऐसा कभी प्रश्न दे तो हमें क्या करना चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देना चाहिए, यानी इसका इससे करा देना चाहिए, इस वाले का इस नंबर से मल्टीप्लाई करा देना चाहिए। तो 8 में 2 से कर देंगे तो हो जाएगा 8 दूनी 16, और 5 में 3 से करेंगे तो हो जाएगा 5 दिए 15। कौन सा नंबर बड़ा है, तो 16 वाला बड़ा है। इसका मतलब यहाँ पे 2/3 क्या है, वो ग्रेटर देन हो गया किससे, 5/8 से। जब भी ऐसा प्रश्न पूछे तो हमें ऐसे ही करना है कि जो भी नंबर हमारे पास जो भी भिन्न दिया हो उसका आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे। जो पहले होगा उसको रखेंगे पहले, जो बाद में होगा उसको रखेंगे बाद में। तो यहाँ पे 8 दूनी 16 और ये हो गया 5 तिहाई 15, यानी कि 2/3 क्या है, बड़ा है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 11 की। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है कि एक दुकानदार के पास 60 कप थे, उसमें से 40 कप उसने कह रहा है कि बिक गया, यानी 40 कप उसके क्या हो गए, बेच दिया। तो बताइए कि कितना प्रतिशत कप बेचे, यानी कि जो पैसा जो बेचा है कप 40, उसको हमें प्रतिशत में बताना है। तो सबसे पहले यहाँ से देखते हैं कि हमारे पास दिया है 40 कप, यानी कि बेचा गया है कितना, 40, कितने में से, तो 60 में से। ठीक है, यानी टोटल 60 कप था। ये हमारा जो था वो कितना था, टोटल था। ठीक है, ये हमारे पास टोटल क्वांटिटी थी कितनी, 60। ये जो गया है वो सेल कर दिया गया है, यानी कि बेच दिया गया है कितना, 40। अब इसको कह रहा है कि आप इसको प्रतिशत में बताइए। तो प्रतिशत लगाना है तो 100 से क्या करते हैं, गुणा करते हैं। एक जीरो से एक जीरो ये कट गया, दो से इसको कटा देंगे तो हो जाएगा 2 तिहाई 6, सॉरी 2 दूनी के 4। अगर हम इसको 2 से कटाएं तो हो जाएगा 2 दूनी के 4, और यहाँ से कटा दे तो 2 तिहाई 6। इसका मतलब ये हो गया कि 100 दूनी 200 हो गया, 200 बटा में कितना हो गया, 3%। यानी अगर इसको सही में बदलते हैं तो आता है 66 से ही 2/3%। ये रहा आपका आंसर, यानी कि इतने प्रतिशत कप जो है उसने बेच दिए है। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12 की। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है कि 18 माइनस बड़ा ब्रैकेट 14 प्लस मझोला कोष्टक 16 माइनस यानी 16 माइनस छोटे ब्रैकेट में 18 - 5, इसको हल करना है। सबसे पहले हमें पता है कि जब हम ब्रैकेट हल करते हैं उसमें पहले 12 ब्रैकेट, फिर उसके बाद छोटा ब्रैकेट, फिर उसके बाद यहाँ पे मझोला ब्रैकेट, ठीक है, उसके बाद बड़ा ब्रैकेट। तो हमें सबसे पहले यहाँ पे देखना है 12 ब्रैकेट, यहाँ है नहीं, तो दूसरा हम लोग क्या करेंगे, पहले छोटा ब्रैकेट को। तो यहाँ पे रखते हैं 18, फिर माइनस बड़ा ब्रैकेट, ये हो गया 14 प्लस मझोला कोष्टक 16 माइनस, अब 18 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 13 ब्रैकेट, सॉरी ये छोटा ब्रैकेट टूट गया, मझोला ब्रैकेट बना बड़ा ब्रैकेट। फिर यहाँ से 18 माइनस बड़ा ब्रैकेट 14, फिर यहाँ पे प्लस। अब 16 में से 13 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो ये हो गया मझोला कोष्टक भी खत्म। अब यहाँ से फिर माइनस करेंगे 18 माइनस 14 में 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 4 3 17, और फिर यहाँ 18 में से 17 अगर माइनस कर देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, 1, यानी आंसर जो आया हमारा क्या आया, 1 आया। फिर से एक बार देख लेते हैं कि 18 माइनस यहाँ पे था 14, तो सबसे पहले हमने इसको हल किया,
18 में से 5 माइनस कर दिया तो कितना बचा, 13 बचा। फिर 16 है, 16 में से ये हमने माइनस कर दिया किसको, 13 को, तो हमारा बच गया 3। फिर 14 में 3 जोड़ दिया 17, फिर 18 में से हमने माइनस कर दिया 17, यानी हमारा आंसर कितना हो गया, 1। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12 की तरफ, सॉरी 13 की तरफ। कह रहा है पटरी और प्रकार की सहायता से 90 डिग्री का एक कोण बनाइए। तो हम बनाते हैं 90 डिग्री का एक कोण। सबसे पहला हमारा काम क्या होगा कि एक सीधी रेखा हम लोग खींचेंगे। सीधी रेखा खींचते हुए जो हमारा प्रकार होगा उसका हम लोग नोकीला भाग यहाँ रखेंगे। ठीक है, नोकीला भाग रखते हुए अपने मन से क्या करेंगे, एक चाप बनाएंगे ऐसे। ठीक है, उस चाप में क्या करेंगे, फिर जो नोकीला भाग होगा यहाँ रखेंगे। फिर यहाँ से हम लोग उसी चाप से क्या कर देंगे, एक कट लगा देंगे। फिर ये हो गया 60 डिग्री, फिर उसी चाप से क्या करेंगे, एक और कट लगा देंगे। ये हमारा हो गया 120 डिग्री का। हमें कितने का बनाना है, तो 90 का। तो हमें पता है कि जो 90 है वो 60 और 120 के बीच में ही बनेगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, जो नोकीला वाला हिस्सा है अपना उसको रखेंगे इस क्षेत्र में। यहाँ से रख के इसकी दूरी, जो ये वाली दूरी जा रही है, ये वाली, इसको हम लोग आधे से अधिक दूरी इतना लेंगे चाप से, और यहाँ एक कट लगा देंगे ऐसे। फिर इस साइड से हम क्या करेंगे, फिर नुकीला भाग यहाँ रखेंगे, और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एक कट फिर लगा देंगे ऐसे। ठीक है, आधे से अधिक लेते हुए, फिर यहाँ से हम लोग नापेंगे ऐसे आधा से अधिक, है ना, ऐसे। फिर उसके बाद यहाँ से जब हम मिलाएंगे इस चीज को, यहाँ से ये देखिए, ये जो हम मिला रहे हैं, तो ये आपका बन गया 90 डिग्री। ये आपका जो कोण बना वो 90 डिग्री का कोण बना। ठीक है, उम्मीद होगा आपको समझ में आया होगा। कुछ करना नहीं है, सीधी एक रेखा खींचिए सबसे पास। दूसरा यहाँ पे क्या करिए, उसे अपने मन से एक चाप लगा दीजिए ऐसे। फिर उसी चाप से क्या करिए कि एक कट लगा दीजिए, वो 60 डिग्री का बनेगा। दूसरा कट अगर उससे लगाते हैं तो वो 120 डिग्री का बनेगा। फिर दोनों के बीच में क्या करना है कि आधे से अधिक लेकर यहाँ से एक कट लगा देंगे, एक यहाँ से कट लगा देंगे, और फिर यहाँ से क्या करेंगे, इसको हम लोग आपस में मिला देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 90 डिग्री का कोण। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14 की तरफ। प्रश्न नंबर 14 कह रहा है कि राम ने 300 रुपए में एक रेडियो खरीदा है। ठीक है, वह उसे कितने में बेचे कि 20% का लाभ हो जाए। अब समझिए कि पैसा जो है वो 300 रुपये लगाया है वो, लेकिन जब बेचने की बारी आई है तो उस पर लाभ कमाना चाहता है, यानी प्रॉफिट कमाना चाहता है। कितने परसेंट का, तो 20% का। हमारा जो पता है, जो फार्मूला लगता है, सबसे पहले तो हमारे पास ये क्रय मूल्य दिया है 300 रुपया। क्या दिया है, ये हमारा क्रय मूल्य दिया है 300 रुपया। ठीक है, क्रय मूल्य हमारा हो गया 300 रुपया। फिर यहां से हमारा लाभ हो गया, लाभ हमारा हो गया 20%। कितना हो गया, 20%। फिर यहां से अब जब हम बात करेंगे किसकी, तो हमें निकालना है विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य का फार्मूला जो होता है, यानी सेलिंग प्राइस का जो फार्मूला होता है वो होता है क्रय गुणे 100 प्लस लाभ। 100 प्लस लाभ बटे में 100। क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य है तुम्हारा 300 रुपया आपका, 300 रुपया गुणे 100 प्लस लाभ, यानी कि जो हमारा ये 100 प्लस लाभ है ये वाला। ठीक है, तो 20 और 100 कितना हो जाएगा, 120। ठीक है, बटे में कितना है, 100 है। तो यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो, ये 2 जीरो कट गया, 12 तिहाई 36, यानी कि हो गया 36, और एक जीरो यहाँ पे था, यानी 360। यानी उस वस्तु को अगर वो 360 में बेचता है, अगर वो 360 में बेचता है, तब जाके उसको 20% के क्या हो जाएगा, फायदा हो जाएगा। यानी अगर उसको लाभ कमाना है 20%, तो 360 रुपये में उसे उस वस्तु को बेचना पड़ेगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15 की। कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो 49 को 59 और 109 को भाग देने पर हमेशा शेषफल जो क्या कह रहा है कि 1 3 5 रहे। सबसे पहला, जब भी हमसे बड़ी से बड़ी बात कहेगा यहाँ पे, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ पे मौसा। क्या निकालना पड़ेगा, मौसा। ठीक है, अगर मौसा यहाँ से निकालेंगे, ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखना है कि शेषफल कितना कितना बच रहा है। तो हमारा काम है पहले शेषफल को घटा दीजिए, यानी कि जो हमारे पास 49 है, जो हमारे पास पहला 49 है, ठीक है, सबसे पहले 49 दिया है हमारे पास, तो हो जाएगा 49 माइनस कितना, 1, तो हो गया हमारा 48। कितना हो गया, 48। ठीक है,
दूसरा हमारा दिया है 59 यानी 59। 59 में से क्या माइनस करेंगे, 3, तो ये हमारा हो गया 56। ठीक है, उसके बाद यह है 109, इसमें से माइनस करना है हमें 5, यानी हो जाएगा 104। ठीक है, अब यहां से हम बात करेंगे कि इन संख्याएं जो दी गई हैं उसमें मौसा निकालना है। सबसे पहले एचसीएफ निकालना है, तो क्या क्या दिया गया है हमारे पास है, पहला 48, दूसरा है 56 और तीसरा दिया गया है 104। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, कटाना शुरू करेंगे। सबसे पहले 2 से कटाएंगे, तो 2 से ये हो जाता है 24 बार में, 2 से ये होता है 28 बार में, 28 दूनी 56, फिर ये 2 पाँचे 10, 2 दूनी के 4 यानी 52 बार में। अभी भी दिख रहा है कि सारे 2 से कट रहे हैं, तो अगर सभी संख्याएं कट रही हैं तभी हम कटाएंगे। 2 से कटेगा ये 12 बार में, 2 से ये कट रहा है 14 बार में। ठीक है, 2 से ये कट रहा है 14 बार में, और फिर ये 2 कट रहा है 26 बार में। ठीक है, अभी हमारे पास क्या है, अभी 2 से फिर कट सकता है सारी संख्याएं, तो हम लोग 2 से फिर कटाएंगे, यानी 2 से कटाएंगे तो 2 छके 12, फिर ये हो गया 2 साते 14, फिर ये हो जाएगा 13 दूनी 26। अब हमारे पास कोई ऐसी संख्या नहीं है जिस 6 को, 7 को और 13 को एक साथ काट दे, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला हमारा क्या हो जाएगा कि हम इसको गुणा कराएं, यानी कि मौसा जो हमारा आएगा वो कितना आएगा, तो आएगा 2 गुणे 2 गुणे 2, कितना हो जाएगा, 2 दूनी के 4, 4 दूनी का 8, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा, यानी वो बड़ी से बड़ी संख्या जो है 8, वही क्या है, इसको जब हम विभाजित करेंगे तो हर भाल में 1 3 5 शेष रहेगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16 की तरफ। कह रहा है कि अगर 50a² लिखा है, 50a² प्लस 40a-2 दिया हो, तो हमें मान बताना है। यानी इसमें दे दिया है कि a बराबर आपका -2 है। सबसे पहले हम लोग क्या रखते हैं, इसको मान रखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 50। ठीक है, a का मान दिया है तो -2, इसका क्या है, होल स्क्वायर। ठीक है, फिर प्लस यहाँ दिया है वो है 40, फिर इसका जो मान दिया है -2 ब्रैकेट बंद, फिर यहाँ पे -2, तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 का 2 में गुणा कराएंगे तो 2 दूनी के 4 और माइनस माइनस कितना हो गया, 4, यानी हम लिख सकते हैं 50 गुणे 4। फिर अब यहाँ माइनस हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 40 दूनी 80 अब प्लस माइनस माइनस, यानी कि -80। ठीक है, फिर -2 हो जाएगा, 5 के 20 यानी हो गया 200, हो गया -80, फिर -2। अब यहाँ पे हमारा संख्या जो है ये पॉजिटिव है, और यानी कि इसमें एक नंबर, ये दोनों क्या है, माइनस में है, और ये वाला जो है आपका वो प्लस में है, तो प्लस वाला तो ये रहेगा 200। ठीक है, अब माइनस क्या कर देंगे, 80 और 2 कितना हो गया, 82, यानी कि ये दोनों -82 हो गए। 200 में से माइनस करेंगे तो 10 में से 2 गया 8, यहाँ बचा 9, 9 में से 8 गया 1, और ये बचेगा यहाँ से 1, यानी कि हो गया आपका 118। आंसर हमारा कितना आया, 118। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 17 का। कह रहा है चित्र को देखकर निम्नलिखित का उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर चित्र देखिए, 1 मिनट बना दे इसको। ये रहा आपका चित्र, और इसमें प्रश्न पूछा है, ये कह रहा है कि 3 त्रिज्या का नाम बताइए, 3 जीवा का नाम बताइए, और 3 जो है वृत्त, मतलब वृत्त का केंद्र बताइए कि इसमें कौन सा होगा। चलिए हम लोग देखते हैं सबसे पहले इसमें वृत्त की जो त्रिज्या है। त्रिज्या का मतलब ये होता है कि ऐसी रेखा जो केंद्र बिंदु से होते हुए क्या हो जाए, एक साइड, मतलब परिधि की एक साइड जाए, तो एक ये हो गई, ये हम लिख सकते हैं नाम ओ ए। ठीक है, दूसरा हम लोग यहाँ से देख सकते हैं कि ये है ओ सी, ये दूसरा त्रिज्या हो गई, तो फिर इसका हम लोग नाम लिख सकते हैं ओ सी। ठीक है, तीसरा आपको दिख रहा होगा यहाँ से, ये वाली रेखा जा रही है जो ये वाली, ये हो जाएगा ओ बी। क्या हो जाएगा, ओ बी, यानी 3 हमें त्रिज्या मिल गई। जीवा मतलब होता है कि जो केंद्र से होते हुए परिधि के दोनों तरफ क्या करे, जो लाइन टच करती है उसको हम लोग जीवा कहते हैं। अच्छा, जरूरी नहीं है कि ये केंद्र से होकर जाए, बस दो परिधि के दो पॉइंट को क्या करती हो, टच करती हो, उसको हम लोग जीवा कहते हैं। तो जीवा में जैसे पहला दिख रहा होगा आपको यहाँ पे,
पहला जो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, सबसे पहले इसको देखते हैं। तो पहला जो है आपका एक दिया है ए बी, एक हो जाएगा ए बी हो जाएगा एक जीवा, फिर उसके बाद एक हो जाएगा बी सी, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा एक हो जाएगा ए सी, ये तीन जीवा हो जाएगी आपकी। वृत्त का केंद्र जो है आपको दिख रहा होगा, वृत्त का केंद्र क्या है, ओ है। ये वृत्त का केंद्र क्या है, ओ है, यानी कि ए जो पॉइंट है। तो इस चित्र को हमें देखकर ये तीन चीजें बजानी थी, और ये आपका जो प्रश्न है वो 2 नंबर का है, ये भी है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट प्रश्न 2019 का जो लास्ट प्रश्न है 18 नंबर, कह रहा है कि जो सलमा की आयु है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। कह रहा है सलमा जो है अपनी बहन से, ठीक है, सलमा अपनी बहन रेशमा से 10 वर्ष क्या है, बड़ी है। 4 वर्ष पहले सलमा की आयु रेशमा की आयु की दोगुनी थी। तो सलमा और रेशमा की वर्तमान आयु यानी प्रेजेंट एज हमें बतानी है। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि जो रेशमा है ना, रेशमा जो है उसको आयु जो है मान लेते हैं, रेशमा की जो आयु है वो x वर्ष है। कितना है, x वर्ष है, ठीक है। तो अब यहाँ पे x वर्ष ये हो गई रेशमा, तो सलमा क्या हो जाएगी, 10 वर्ष बड़ी है। इसका मतलब हम देखिए s से लिख रहे हैं, तो सलमा r से हो गया रेशमा, ठीक है। तो सलमा की जो उम्र हो जाएगी वो हो जाएगी 10 वर्ष बड़ी है, इसका मतलब x प्लस 10 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ से कह रहा है कि 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष पहले, तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष पहले की बात जब कर रहा है, तो अब यहाँ पे हम देखेंगे कि जो रेशमा रही होगी, यानी जो आर रही होगी वो कितनी रही होगी, तो x-4 रही होगी। सलमा जो रही होगी वो रही होगी x प्लस 10 -4 रही होगी, यानी हम इसको लिख सकते हैं कि x प्लस 6 लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया दोनों। अब यहां से कह रहा है कि प्रश्न के अनुसार, यानी कि अब जब कह रहा है कि सलमा और रेशमा की वर्तमान आयु बताइए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब इन दोनों को एक साथ रखिए, यानी x प्लस 6 बराबर, अब इसकी कितनी थी, तो x-4, x-4। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, यहां कह रहे थे कि सलमा के रेशमा की आयु की 2 गुनी थी, ठीक है। यानी कि जो रेशमा की आयु है उसकी 2 गुनी पहले से है, ये सलमा है, और इधर ही क्या है, रेशमा है। तो ये तो पहले से ही बड़ी है, यानी ये वाली जो है वो पहले से बड़ी है। तो हम इसको बड़ी कर देंगे, अगर 2 साल 2 गुना कर दें तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। यानी कि हो गया x+6 बराबर 2 में x कराएंगे तो 2x, अब माइनस कितना हो जाएगा, 4 दूनी का 8। अब यहाँ जो आएगा वो x को इधर ले जाएंगे, इसको ले आएंगे इधर, यानी कि 6 अब प्लस 8 हमारा हो गया, बराबर में ये हो गया 2x, और ये माइनस में x हो जाएगा, तो ये हो गया x। तो x का हो गया ये, 2 में से एक गया, x बचा, और 8 और 6 हो गए कितने, 14, यानी x का मान कितना आ गया, 14 वर्ष। तो अब यहाँ से हम देखते हैं कि x किसको माने थे, x माने थे रेशमा की, यानी कि जो रेशमा है वो कितने साल की हो गई, तो रेशमा जो है अब 14 साल की हो गई। रेशमा कितने की निकल कर आ गई, 14 साल की। सलमा जो है वो क्या है, रेशमा से 10 वर्ष बड़ी है। रेशमा से कितनी वर्ष बड़ी है, 10 वर्ष बड़ी है, यानी कि 14 प्लस 10 कितने हो गए, 24। कितना हो गया, 24। तो ये जो होगा ये आपका 2 आंसर हो जाएगा, एक हो जाएगा आपका 14 वर्ष और एक हो जाएगा आपका 24 वर्ष। ये रहा आपका पूरा प्रश्न 2019 का। सारे प्रश्न जो हो गए सॉल्व हो गए। तो दोस्तों फिर आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए हमारे चैनल को, एसजी क्लासेज को, और फिर आपको मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।